अस्सलामु अलैकुम। आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अंजाइना पेक्टोरस के बारे में पढ़ना है। अंजाइना इज़ बेसिकली अ क्रशिंग चेस्ट पेन। ये एक चेस्ट पेन है जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिलने की वजह से होता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी टिश्यूज़ हैं, हर ऑर्गन और हर टिशू को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब उनको वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आर्टरीज़ प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, और हार्ट के मसल्स को जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है उसको हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरी। अगर उस क्रोनरी आर्टरी में किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाए, वो एथरियोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है और वो स्पैज़म की वजह से भी हो सकता है, तो आपके हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको क्रशिंग सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो नेक की तरफ, जा की तरफ और बैक साइड की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। अगर मैं आपको मॉडल से दिखा सकूं, ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है। तो ह्यूमन हार्ट में देखें, ये वेंट्रिकल्स हैं। इस वेंट्रिकल्स को यहाँ पे ब्लड की वेसल सप्लाई कर रही है। ये आपके पास क्रोनरी आर्टरीज़ हैं। इस क्रोनरी आर्टरी में अगर किसी वजह से कोई ब्लॉकेज हो जाएगी तो आपके ये जो मसल्स हैं प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, तो ये धड़कना स्टार्ट कर देंगे और तेज़ी के साथ। जब ये और तेज़ी के साथ धड़केंगे ना, तो यहाँ पर पुकिंजी फाइबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और ज़्यादा तेज़ी से सेंड करना स्टार्ट कर देंगे और आपको शदीद किस्म का चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा, और वो पेन आपके नेक की तरफ, जा की तरफ और बैक साइड यानी कमर वाली साइड की तरफ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अंजाइना पेक्टोरिस इज बेसिकली अ चेस्ट पेन caused by reduced blood flow to the heart। ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ क्रोनरी आर्टरी बाय आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंडीशन काजेज टिश्यू इस्कीमिया। टिश्यू इस्कीमिया का मतलब यह है कि अगर आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ना मिल पाए और आपके टिश्यूज़ आहिस्ता 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 मरना स्टार्ट हो जाए, तो उसको टिश्यू इस्कीमिया कहते हैं। यानी आपके हार्ट के मसल्स को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपको क्रशिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। इन विच वेजोडाइलेटर ड्रग्स आर यूज। तो जब आपको टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा यानी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो आप वेजोडाइलेटर्स ड्रग देंगे तो ब्लड की वेसल्स खुल जाएंगी और आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि जब भी अंजाइना होगा तो अंजाइना की वजह से एक शदीद किस्म का दर्द होगा, और ये इतना सीवियर पेन होता है कि बंदे को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे अंदर से मुझे कोई कटर से कट्स लगा रहा है, और इतना शदीद होता है कि इंसान को प्रेसिंग फील हो रही होती है। इसीलिए इसको प्रेसिंग अंजाइना भी कहा जाता है। यानी ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कोई आपके हार्ट को शदीद ज़ोर से दबाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा क्या होगा कि पेशेंट्स को इनडाइजेशन यानी आपका खाना सही तरीके से हजम नहीं होगा, नोजिया और वॉमिटिंग भी कभी कभी स्टार्ट हो जाएगी। ये हर किसी में नहीं होता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, एक होता है वेरिएंट एंजाइना। पहले हम पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को स्टेबल एंजाइना इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मली पर्सन स्टेबल होता है। जब तक वो नॉर्मल बैठा रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसको कोई टेंशन मिलती है या कोई हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज वो स्टार्ट कर देता है, तो आपको पता है कि हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा, हार्ट के मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो उसको अंजाइना का अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको स्टेबल अंजाइना कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल अंजाइना। क्लासिकल अंजाइना का मतलब यह है कि ये सबसे पुराना अंजाइना, जो सबसे पहले हमें अंजाइना के पेशेंट की तकलीफ आई थी वो इसी तरह की स्टेबल अंजाइना की थी, और चूंकि ये मोस्ट कॉमन है इसीलिए भी इसे क्लासिकल अंजाइना कहा जाता है। क्लासिकल अंजाइना इज काज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोनरी परफ्यूजन ड्यू टू द फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ क्रोनरी आर्टरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक क्रोनरी आर्टरी है। इस क्रोनरी आर्टरी में अगर किसी वजह से यहाँ पर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से, किसी और वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, फिक्स परफ्यूजन हो गया, तो आपके यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो था वो कम हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो आपको टिश्यू इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा और आपको अंजाइनल अटैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्लासिकल अंजाइना में बेसिकली आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से क्रोनरी आर्टरी तंग हो जाती है बस। इसके अलावा स्टेबल अंजाइना को एफर्ट इंड्यूस अंजाइना भी कहा जाता है। एफर्ट इंड्यूस अंजाइना इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका हार्ट एफर्ट कर रहा होता है ताकि हार्श कंडीशन यानी सीवियर कंडीशन सर्वाइव कर सके। बेसिकली अगर हम किसी घर के बुजुर्ग को देखें जिसको बहुत ज़्यादा खुशी मिले या कोई गमी मिले, उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अटैक वगैरह आ जाते हैं, तो वो अटैक बेसिकली हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि स्टेबल अंजाइना का अटैक होता है। स्टेबल अंजाइना की ट्रीटमेंट ये होती है कि जिस बंदे को भी स्टेबल अंजाइना का अटैक है उसको रेस्ट दे दो, यानी उसको सुला दो, या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है जो वेजोडाइलेटर है और आपकी वेजल्स को डायलेट कर देती हैं। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी फील होती है। सेकंड है अनस्टेबल अंजाइना। अनस्टेबल अंजाइना बड़ी ख़तरनाक किस्म होती है। इसमें यह होता है कि आपकी जो क्रोनरी आर्टरी होती है, मिसाल के तौर पे एक क्रोनरी आर्टरी है, ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है किसी तरीके से। यहाँ पे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस के जो थ्रोम्बस होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल रुक जाता है।
अब इसको ना माइनर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि आपके हार्ट के टिश्यूज़ फ़ौरन मरना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये आप रेस्ट से या नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट से ठीक नहीं कर सकते। इसमें क्या करना होता है, बंदे को फ़ौरन एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटलाइज करना होता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी होती है, वरना बंदे की जान भी जा सकती है। तीसरी टाइप है वेरिएंट एंजाइना, इसको प्रिंसमेटल एंजाइना भी कहा जाता है। अब इस एंजाइना में क्या होगा कि मिसाल के तौर पे ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी ना किसी वजह से आगे जाके तंग हो जाएगी। जब ये तंग हो जाएगी और आगे बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो आगे की तरफ जा ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और आपको एंजाइनल अटैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको वेरिएंट एंजाइना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेरिएंस आती है। किसी बंदे को हल्का सा अटैक होगा, किसी को ज़्यादा तेज़ अटैक होगा, किसी की सिम्टम्स अलहदा होंगी, किसी की सिम्टम्स अलहदा होंगी। दिस अटैक इज़ अनरिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, और इसको भी आप ना नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट से या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ठीक कर सके हैं। तो सिंपल ये है कि आपके पास जो अनस्टेबल एंजाइना है वो ख़तरनाक एंजाइना है, उसकी वजह से बंदे की डेथ हो सकती है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। जबकि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में आप सिंपली वैज़ोडाइलेटर्स दे के अपना काम चला सकते हैं। तो ये हमारे पास एंजाइना से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे।